पाकिस्तान में फतवे बहुत लग रहे हैं, एक मौलाना दूसरे पे फतवा लगा रहा है, दूसरा मौलाना उस पे फतवा लगा रहा है। क्या है ऐसे तो हर पाकिस्तानी फिर दोज़ख में ही जाएगा। ये पता क्या है? जी जी, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा उधर। जी जी, ये जो मसले है ना, ये फिरका वारियत हमारे बढ़ती जा रही है। अदारों में जो कादियानी है ना, वो मसलब जो है ना, कादियानी इस्लाम से खारिज है। नहीं, वो एक टॉपिक ही लग है। खिलाई उन्होंने। अच्छा, आपको लगता है यानी मैं आप पे फतवा लगा मैं अगर दूंगा? आपको सही बात बताऊंगा तो आप मेरा इंटरव्यू चला ही नहीं सकेंगे। नहीं बताएं आप। हमारे जो कादियानी जो ऊपर है ना अदारों में, अच्छा, ये फिरका वारियत फैला रहे हैं। आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। यानी आप कुछ गलत करें, मैं टोटली डिसएग्री करता हूं। कोई ना, यानी गलती मैं करूँ और डाल आप पे, तो देखिए एक चीज हाँ। अब आप यहाँ पे भी फिरका ही फैला रहे हैं। ये देखे ना। आप यहाँ पे भी फिर एक सेकंड, आई एम सॉरी आप मेरी बात ना, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे भी जो है ना वो फिरका ही कि फैला उसने रहे ये हैं। कर दिया, ये इसने ये- कादियानी मेरी बात देखिए, आपको एक- पूरी नहीं होने दी। ये करें, पूरी करें फिर जवाब देते हैं। देखिए, सुन्नियों को कहा गया कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा, किसने कहा? मतलब है कि फतवा तो दे दिया फिरका ना। वारियत दूसरे फिरके वाले ठीक है। कहते हैं ना ठीक है। कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा शियों को कह दिया कि ये काफिर है। अच्छा ठीक है। और हवाबियों को कह दिया कि ये गुस्ताह रसूल है। अच्छा। तो फिर मुसलमान तो फिर सारे कादियानी हो गए ना। ये कैसा लॉजिक है आपको समझ यही लगी है? तो यही तो सियासत उन्होंने फैलाई यानी है। वो ये कह रहे हैं कि जो हाँ, मेरी क्या? बात मेरी बात सुने। नहीं, बहस क्यों नहीं बनती यार? नहीं, ये मसला बहुत गहरा है हमारे माशरे में। हमारा आज ये मसला है कि हम किसी एक मसले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ हम हर एक को नहीं, यही- एक्सेप्ट करें। मैं हाँ। नमाज पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम पेश आती है। मैं कहता हूँ इंसानियत को क्यों नहीं इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट मैं करते? आपको बताता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नियों में, देवबंदियों में, सर ये सुन्नियों अहले हदीसों में- देवबंदी से आके निकल के हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था ना, हाँ जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने से पहले अच्छा, यहूदियों ने हमारे मुल्क में जो यहूदी थे ना उनको भेज दिया था ठीक है। रबुआ शहर में। अच्छा ये अच्छा, पाकिस्तान बनने से हाँ जी, पहले। पाकिस्तान बनने से पहले रबुआ शहर पे 100 साल मुआहदे पे उन्होंने वो जो है ना वो सारा उन्हें भेज शहर। दिया। हाँ जी। और अच्छा। हमारे अदारों में जहाँ भी ऊपर बैठे हुए हैं, अदारों को बदनाम करने वाले ही कादियानी ठीक हैं। है, चले और वो देखिए इसमें एक सुन्नियों को, मिनट मेरी में बात, सुन्नियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को लड़ा और रहे हैं। अहले तशीयों को सब आपस में लड़ा रहे तो हम हैं। बेवकूफ ना अहले हैं। तशी, ना अहले तशी काफिर है, अच्छा ना सुन्नी जो है वो मुशरिक है, ना अहले हदीस। नहीं, जाकिर नाइक साहब ने तो फतवा दिया कि सारा पाकिस्तान ही जन्नती है। वो तो ये कह रहे हैं। वही बात असल कर रहा में हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये एक कहा मिनट, है, मौका हमारे दे। में फिरका वारियत उन्होंने हमारे ये- दीन में नहीं है। अच्छा, अभी ने मौका दिया। उन्होंने- एक साजिश के तहत फिरका वारियत फैलाया गया एक सेकंड। ताकि हम जो कुफर है ना उसके साथ हम लड़ ना सके। अच्छा। जब हम हमारे मुल्क में 4 फिरके हैं ना, अच्छा। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशी। ठीक है। अब आप देखें कि इस नहीं, वक्त फिरके तो बहुत ज्यादा बन गए हैं अब। आप सही फिरके यही चाह रहे हैं हाँ। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बहुत सी जमातें भी हैं, कोई कहते हैं फिरकों के अंदर बहुत सी जमातें देखें, हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन पे ईमान नहीं लाता वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा नहीं, देखे मजहब की बात है ना, इसके अंदर इतना डीप जाना हमारा बनता नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट कर वही रहे? मैं कह रहा क्या हूं कि वजह है? हम डॉक्टर- पहले 1947 से पहले हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, उसके बाद हम फिरकों शिया सुन्नी के नाम पे। यही तो कुफर की साजिश है डॉक्टर कि ये जाकिर सारे एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। अच्छा, तो हम बेवकूफ हैं। हाँ जी, तो ये हम तो बेवकूफ है। मैं आपको बताता हूँ, हम मुसलमान बेवकूफ हैं तो भैया। ये ऊपर से जो है नहीं, बने हुए हैं। बने हुए हैं। साजिश चलाई जाती है ना कि बात इनको एक ये- नहीं होने देना। अब एक मिनट ने बोल लेते जी। वो आपस में लड़ते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है, एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपने अब सच बताना है, यही तो बात है ना, अवाम को गुमराह किया जाता है। सर, देखिए- मुझे ये बताएं। जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है? आप बात तो इसका- वो ही नहीं रही। जन्नत का लिटरेचर लेकर आया साथ। बात सुने नहीं, ये भी एक आप- जवाब है ना। चले नहीं मेरी तो बात अदरवाइज मैं अगर पूछूं, मैं कहूँगा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो कि गलत काम, जो कि हम ये कहें कि यार ये काम कम से कम पाकिस्तान में नहीं हो देखें- रहा? क्या यहाँ पे जुआ, करप्शन, शराब, सब कुछ हो रही है, सब बेरोजगारी, कुछ हो रही है, सब चोरी, बल्कि डकैती? अगर मैं आपको कहूँ ना हाँ, तो बाहर से ज्यादा है। तो फिर कैसे कह दिया? ठीक है, आप बताएं ना, लेकिन- डॉक्टर साहब ने जो बात कर दी कैसे? लेकिन जहाँ पे खत्म नबूवत का कानून तोड़ते वक्त इन बगैरतों को शर्म नहीं आती,
इनको ये नहीं पता कि खत्म नबूवत का ऐसा हमारा जिस तरह दरख्त की जड़ें जमीन में होती है ना, ठीक है। अगर खत्म नबूवत के कानून को आप जरा सा भी छेड़ देंगे ना अच्छा तो आप जहन्नमी हैं। अच्छा हाँ जी, तो ये हमारे ऊपर से वजीर आजम जो होता है ठीक है। वो उसके ऊपर अदारे प्रेशर पर डालते हैं, उसके ठीक ऊपर है, वो तो अमेरिका चले। इस तरह ही प्रेशर है कि जी इस कानून को तोड़े, मौत की सजा खत्म करें। ठीक है। खत्म नबूवत की सजा जो है मौत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नऊज़ बिल्लाह करने वाला वाजिबुल कत्ल है। अच्छा। चाहे वो नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, इमरान खान करे, जरदारी करे, अच्छा। मैं करूँ, आसम मुनीर करे, कोई भी करे, उसकी गर्दन बात। काटने का हुक्म है। अच्छा। ये इस्लाम का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है। ये साले कौन होते हैं उस कानून को तोड़ने वाले? मुझे बताएं, ये पाकिस्तानियों में हम लोगों में यूनिटी कैसे आएगी? मुझे, क्योंकि मेन टॉपिक ये है। मैं अगर मजहब में डीपली जाऊंगा ऐसे ही मेरे पे फतवा लग जाएगा, मेरा सर ना काट दिया जाए, अल्लाह माफ करे। यूनिटी पता किस तरह आएगी? किस तरह आएगी? हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला पता क्या क्या है? है? अगर इन्होंने मुझे कोई बात कर दी है ना तो मैंने इनकी बात पे यकीन कर लेना है। उसको उसको हमने क्रॉस चेक नहीं करना कि ये बात सच है नहीं है। उस बात को हमने फेक न्यूज को सोशल मीडिया पे फैलाते रहना है, उसकी ठीक है। कंफर्मेशन नहीं करनी है हमने ठीक है। कि ये झूठ है, ठीक है, गलत है, सच है, नहीं करना। हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, ठीक है। जब तुम तक कोई बात पहुंचे तो तो उसकी उसे मुकम्मल तस्दीक कर लो। तस्दीक कर लिया करो। ठीक है। ठीक है ना? तो हम लोग ये करते ही नहीं है। हम करते लोग नहीं है। एज अ जो है ना, एक बात सिर्फ मैं ये कहूँगा अब कि यूनिटी तभी आएगी कि अगर कोई उलमाए दीन या उलमाए कराम किसी भी फिरके से कोई भी बंदा ठीक ताल्लुक है, रखता चाहे है, वो कहीं से भी belong कहीं से करते भी हैं। है, हाँ, कहीं से भी, किसी फिरके से भी, किसी का भी फॉलोअर्स है, ठीक है। यार एटलीस्ट अगर आपका आलिम कोई बात कर रहा है तो उसकी तस्दीक कर लो। तस्दीक कर लो, बिल्कुल यार ये ऐसे ही है, बात ऐसा नहीं है। सच और है फिर कि नहीं है? बड़ी बात ये है हम कि लोगों का मसला पता क्या है? हाँ। हम लोग बगैर तस्दीक किए एक बात मेंबर रसूल पे बैठा वो गलत कर रहा होता है, हम पीछे नारा मारते हैं, नारे तक भी सर तन से ये जुदा। सर तन से जुदा। सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंकन के हाँ, साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसके ऊपर भी फतवा लगा दिया कि जी काट इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। एक वो गैर मजहब से रखने वाला शख्स, ठीक है। ताल्लुक रखने वाला शख्स, उसको नहीं पता कि यार ये ठीक है। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपका फर्ज बनता है कि यार उसको समझाना कि ये हमारी मुकद्दस ठीक है। आयत है, ये हाँ, कुछ है। बिल्कुल। अब इसका क्या तरह कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लास्ट में वाइंड अप करते हैं बस इस चीज को। आपको नहीं लगता कि ऐसे तो कोई भी किसी पे अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है ना, अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अफजल वो अल्लाह तो कोई कह शक रहा नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं मेरी बात, अल्लाह ने अल्लाह के सर तन से जुदा अल्लाह वाला अल्लाह जवाब दे। अल्लाह हजूर अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। जी अब मुझे एक बात बताएं, जी आप खुदा न खास्ता आपको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत, हर किसी को ये अपनी माँ बिल्कुल है, बाप से, कोई शक अपनी नहीं इसमें, बहनों खुदा से, ना आस्था वाली बात ही नहीं। आपकी बीवी से, आपकी बेटी से, आपके माँ से, किसी के भी बारे में कोई गलत बात कह दे आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तो नबी अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने अल्लाह ने खुद कानून में इन भाई को लेकिन नहीं अल्लाह ने बताया। ये भी तो कहा है ना, अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कानून की पासदारी करो, अपने हाथ में कानून को ना लो। अल्लाह ने तो यही तो इसके लिए चीज है कि इदारे ये हैं। अल्लाह ने कानून बनाया है, अच्छा तो ये ये- कानून तोड़ रहे हैं हमारे अदारे, अच्छा। क्योंकि हमारे अदारे में इस्लाम का निजाम नहीं है, जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर हाँ, ऐसा तो होगा कौन ना। नाफज करेगा? अच्छा कौन नाफज करेगा? लास्ट शरीयत? बात इन- मेरी बात पे का जवाब दे, कौन नाफज आप करेगा? आप किस पार्टी से अच्छा, बिलोंग करते मेरी हैं? आप बात- उन पार्टी को बोले 78 ना। साल हो गए, 78वां साल चल रहा है पाकिस्तान को बने हुए, अच्छा तो चोरी करने वाले क्या हाथ काटने का हुक्म है? हमने प्राइमरी में, मिडिल में, एफए की किताबों में पढ़ा था कि जब इस्लामिया की किताबों में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पास एक चोरी का केस आया, हाँ आपने उसका जब फैसला किया, आपने कहा इसके इस चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म ठीक है। है। अच्छा, मैं और के साथ- आपने फरमाया कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मैं उन्हें भी होती सजा तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म। ठीक है। जहाँ पे किसके हाथ काटे जाते अच्छा, हैं? ये जवाब मेरी देते हैं। पहले नहीं, बात नहीं, एक मिनट। जहाँ पे अगर ये कानून नाफज होता हाँ। तो नवाज शरीफ का इस्लाम हाँ। लंदन ये में तो इतनी हमारे जायदाद सारे ना होती, politicians के हाथ काट लंदन जाते में हैं। इतनी जायदाद ना होती, जरदारी ने इतना मुल्क ना लूटा तो मैं होता। कहता हूँ पाकिस्तान बगैर हाथ के कट जाए हाथ, सबके कट जाए, अच्छा सारा पाकिस्तान टुंडा हो जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, फिर इस्लाम नाफज होगा। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? हाँ जी, फाइंड तो आउट करते बिल्कुल हैं। नाफज हो। अल्लाह ने बनाया ये कानून, तेरा मेरा कानून नहीं है, ठीक है, वो आपकी अल्लाह का बात- कानून है। काटे मुझे हाथ फाइंड आउट सबके। करें। हम इमरान खान के भी हाथ काटने पड़ते हैं, काट दें। अच्छा। सरकारी के करते हैं, वो भी काट दें। नवाज ये तो शरीफ बात है ना, हम एक दूसरे पे के बदले- जिस चीज ने किया सबके नहीं, काट दें, ऐसे- ताकि आने वाली नस्लों को
निजाम सही मिल जाए। सूद अल्लाह आने ताला वाला- से सीधी हाँ, सीधी जंग है, तो सूद तो को हम कौन जाली खत्म सूद करता? में रहे हैं, हम ये जाली हमारा सूद वजीर में रहे हैं। आजम हमारा वजीर आजम बदलने के लिए अदारे उसी को उसको पड़का के नीचे फेंकते हैं, जिसको ठीक है। वोट नहीं डालते नहीं, वो उसको बात- वजीर आजम बना देते हैं। अच्छा। मेरी बात सुने, तो ये सूद का निजाम किसने खत्म थोड़ा करना सा है? पीछे आ जाए, इधर आ सूद का जाए। निजाम किसने खत्म आप करना है? पब्लिक ने वोट उसको अदारे देना ना। तो अदारे करे ना पब्लिक सूद ने निजाम, वोट सूद का निजाम खत्म। फिर हमते हैं तो कहना ऊपर सारे काफिर बैठे हुए ठीक हैं। है, आप वाइंड अप अगर करेंगे। मुसलमान होते तो इस्लामी कानून नाफिज ना कर लेते। अच्छा, वाइंड अप करें, वाइंड अप। मोहब्बत का पैगाम देना है और ये किसी मुसलमान तरीके- होते तो फिर इस्लामी कुरान कानून पाक नाफिज ना कर में लेते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसी रियाया होती है नहीं, वैसे ठीक है, नहीं, ठीक है। ना तो मुसलमान, ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी वो अब्दुल सत्तार ईदी ने बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आजम ने खिदमत की उसको जहर का टीका लगा, उसका आपने बदला लिया आज तक? तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको तो सजा कौन देगा सजा? आपने, मैं दूंगा देगा सजा। नहीं सजा? नहीं तो फिर मैं तो ऊपर जो अदारे जो तनख्वाहें आप लेती उन्हें हैं, बोल लेना, तो मेरे उनको से ही बोल रहे हैं। आप बोलना इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा सही तरह। नहीं, आप मेरा आपने इंटरव्यू काट देना है। नहीं काटूंगा, नहीं मैं कहता हूँ आपने मेरा इंटरव्यू चले चलाना ही जी, नहीं है। देखे, मैं अगर इनका इंटरव्यू काटूं या कोई बात भी काटूं तो मैं जिम्मेदार सबसे पहले कायदे आजम जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, अच्छा। ठीक है, कायदे आजम की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली, अच्छा, तो कायदे आजम ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है, तो कायदे आजम ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है। कायदे आजम ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा, कायदे आजम ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातर, क्योंकि कायदे आजम एक दरवेश आदमी थे। अच्छा। अल्लाह और नबी से उनका रूहानी ताल्लुक था। ठीक है। और तो उनके मैंने ऊपर क्या- अब देखें, इस कौम ने कायदे आजम की ये सिला दिया क्या? मुल्क बनाने के बाद कि उस बेचारे को जहर दे के शहीद कर दिया गया। रूहानी ये जहाँ तक खादम इन्होंने बात- रिजवी साहब को जिसने खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया, अच्छा। उसको जेल के अंदर ही जो है ना वो टीके लगा लगा के खाने में जहर दे दे के 8-9 महीने बाद वो बेचारे अल्लाह का दरवेश वो भी कब्र में चला गया। ठीक है। तो ये आप किसका बता लेंगे? तो आपको पता है, आपको भट्टो ने पता है, नहीं, मेरी बात सुने। भट्टो को किस चीज के ऊपर नहीं, फांसी यही दी गई? रोना यही रो रहे हैं कि भाई क्या वजह है, आप मेरे पे फतवा, मैं सुरक्षाकारी उस पे भट्टो को फतवा। किस चीज के ऊपर फांसी दी गई पता है आपको? किस चीज के ऊपर? कि उसने जुल्फकार भट्टो OIC ने, बनाई। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जुल्फकार अली भट्टो ने जिस OIC बनाई इस्लामी इस्लामी कौंसिल के इजलास में हाँ। इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा, इस वजह से हाँ फांसी जी, दे दी। वो कह रहा तो था इसका- कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को अच्छा, दहशतगर्द कहता तो इस वजह से उसे चाहे फांसी वो दे दी गई। तो भट्टो समझा उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे माल हो। अच्छा। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा। भट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो नहीं, वीडियो। ऐसा है, जब- मैंने तो ऐसा नहीं आपने देखा। देखी जब ऐसा है, आपने देखी है जब- कि थप्पड़ मार दिया, जब- ये देखा कि कागज हाँ, फाड़ वो दिए आप थे। देखेंगे ना, तो आपको उस थप्पड़ की वजह से काफरों ने वो इंसाफ का निजाम हल नहीं किया, बनाया नहीं था। अच्छा, कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश जो कर रहा था उसको हमायत दी, अच्छा। तो भट्टो ने तंग आके ये काम किया था। यही बात है, तो अब देखें, देखिए इसी उस जो बात भी के है। ऊपर भट्टो को फांसी दी गई नहीं, थी। देखे इसी इसका टॉपिक इल्म- पे शुरू हुआ था ना। बात ये कि चीज के ऊपर जिसका जितना तो- इल्म है वो उतनी बात है। नहीं, इसी टॉपिक पे शुरू हुई थी ना बात कि क्या वजह हम एक दूसरे को और वो गलत सियाने कहें। सियाने आप कहते ये हैं क्यों नहीं बात करते कि यार सभी मुसलमान अच्छे हैं, सभी पाकिस्तानी मुसलमान अच्छे सारे हैं, अच्छे हैं, सभी जहाँ पे पाकिस्तानी। इस्लाम का निजाम नहीं है, अच्छा, जहाँ पे इस्लाम का निजाम नहीं है, इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। अच्छा, अच्छे नहीं है हम लोग, अच्छे नहीं है। नहीं यार कौन अच्छा है? अपने आप ही लुटी जा रहे हैं। मुस्लिम अच्छा है। ठीक है, और लड़ाई करें। नवाज शरीफ 50 साल पहले वो तो उसके पास तो अपना घर नहीं था, और आज है वो आज जो उधर इतना बड़ा एक किले में बड़ा सा उसने फ्लैट बनाया हुआ है, लिया हुआ ठीक है, है। वो कैसे अच्छा, तेरे आप- पैसों से बन लिया नहीं, हुआ है? नहीं, आपको अगर सरकारी चाहिए, के पास इतना पैसा है। आपको चाहिए कि भाई शरी निजाम हो, आप सऊदीया शिफ्ट हो जाए, उधर जो चोरी अच्छा, कर तो इनके बाप का मुल्क है, नहीं, ये हमारे पाकिस्तान- बड़ों ने कुर्बानियां दे के बनाया है, नहीं, ये तो काफिलों का नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं? आपकी बाप ने टीएलपी वोट के दिया बाद उन्हें वोट दिया अच्छा। ये उन लोगों को ऊपर नहीं आने देते जो इस्लाम का निजाम नाफिज करना चाहते ये हैं। चीज है। कादर रिजवी साहब को जेल में क्यों शहीद किया अब गया? मुझे वाइंड अप करना है, वीडियो को खत्म करने वाली बात है, बड़ी लंबी बात हो इस मुल्क गई में है। जो हक की बात करता है उसको छुप के गोली मार देते हैं। ठीक है, बाद में कहते हैं ये कौन है जो हक की बात तो ये करता भी है? आगे काफर को हैं? मारते हैं कि हम खुद मारते हैं? तो ये काफरों, ये हमारे हुक्मरान काफरों से ही मिले, ये उनकी औलादी हैं। कौन है ये नवाज शरीफ को 35 साल हो गए, 90 लग गया ना अभी। से वजीर आजम बना तालियां मारते हैं। ना, नवाज शरीफ 90 से वजीर आजम बन रहा है, ठीक है, तो उसको सारी चेंज जमातों आना ने चाहिए। कहा कि इस्लामी कानून लेकिन नाफिज शायद करो। चेंज भट्टो का पाकिस्तान यही कसूर था। भट्टो ने कादियानियों को
काफिर करार दिया था। अच्छा। ठीक है, काफिर करार देने के बाद उसको ये सजा दी गई, कि लटका दिया उसको गया। लटका दिया चले गया। यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप अगर इस्लाम के लिए मुखलस है ना, तो इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए भाई मैंने नहीं ना करना, मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से हमारा मुल्क कर्जे से नहीं चलेगा, हमारा मुल्क इस्लामी निजाम से ऊपर जाएगा। इस्लामी निजाम अगर लाना है तो IMF के पैसे वापस कर दे, हाँ, IMF अमेरिका के पैसे वापस हाँ, कर तो दे। जिसने पैसे लिए नवाज शरीफ लेता है, जरदारी लेता ठीक है। है, और अदारों ने खाए हैं वो वापस करे। गरीबों का खून क्यों चार रहे? जिनके घरों से चूल्हे भी बंद हो गए हुए हैं, वो बिल नहीं तार सकते, चूल्हे बंद हो गए हैं। ये देखिए, इनको शर्म नहीं ये आती? पब्लिक आप देख रहे हैं, समझाते हैं ये सारे। देखिए ये चीजें हैं कि आपको लगता है ऐसे चेंज आ सकता है पाकिस्तान में? तो भाईजान इस्लामी कानून नाफिज कर दे तो ये हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। हमारे जो उधर लेके बोले, हमारे मैसेज दे हमारे जो सरमायादार बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, लंदन में, अमेरिका में बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी सरमायादार, अच्छा। वो इधर सरमायाकारी क्यों नहीं करते? अपना पैसा क्यों नहीं उन्हें लाते? पता है इधर स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे सेव ही हाँ, तो नहीं फिर है, कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये चीज है। चले खैर यहीं पे वाइंड अप हम करता बहुत हूँ अच्छे हैं, प्रोग्राम हमें ये को। पता है हम किस वजह से अच्छे ये हैं। सर थोड़े से जज्बाती हमें हो गए हमें हैं। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफिज किया जाए। ठीक है। हमारे जो मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को बाहर पैसा हो, वो इधर लाके चले कारोबार करे। मैं ये कहता हूँ यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में से गुर्बत फौरन खत्म हो जाएगी, कौन- लेकिन जो वजीर आज़म बनते हैं, जो अदारे, उनका खाना पीना, उनका लूटना बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। चले इनकी भी बात सुनी, जितने भी लोग मौजूद थे उनकी बात सुनी। इधर से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक की, जो आम पब्लिक है, उसकी क्या सोच है और क्या वजह है कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम भी दुनिया में हमारी इज्जत हो, तो हमें एक दूसरे पे तो फतवा लगाने एक बंदा जेल में बैठा हुआ बोल रहा है, हाँ। मैं खादम रिजवी साहब का भी सपोर्टर हूँ, इमरान खान का भी सपोर्टर, दोनों ही हक पे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो इमरान खान को वापस जेल में किस लिए भेजा है? ये तो वो हक की बात करता है। चले खादम रिजवी साहब को जेल में खाना जहरीला खाना दे के कब्र में क्यों पहुंचाया गया? यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पब्लिक की ओपिनियन, ये भाई की ओपिनियन कैसी लगी, इनकी ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।